हेलो गाइस। आज जो है फिर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन ही लेके आया हूँ, लेकिन पहले मैंने बताया था टाइम डिपेंडेंट। आज जो है टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एज वी नो दैट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन बाय, ये हमने पहले डेवलप करी थी एक इक्वेशन, इससे पहले सेशन में बताया था मैंने। वो क्या था, आई आयोटा एच लाइन करली साई आर टी करली टी माइनस एच लाइन स्क्वायर 2m करली स्क्वायर साई आर टी बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस वी आर साई आर टी। ये क्या है, साई आर टी क्या है, वेव फंक्शन है, वेव का फंक्शन है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन में मैंने बताया था पहले भी। और ये टर्म आई थी, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ये आर टी ये 4 वेरिएबल इक्वेशन है। आर का मतलब है एक्स वाई जेड स्पेस कोऑर्डिनेट, और एक टाइम ले लिया तो 4 वेरिएबल कोऑर्डिनेट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना। इसको हम क्या करते हैं, केवल एक्स और टी दो, यानी कि जो यहाँ एक्स वाई जेड वेरिएबल है वहां पर हम केवल एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, यानी 1 डायमेंशन के लिए ले लेते हैं, और साथ में टी ले लेते हैं। क्लियर है। तो ये जो 3D इक्वेशन है, इसको हम 3D और विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिया गया, स्पेस एंड टाइम दोनों यूज किया गया। तो इसको हम क्या करेंगे, जर्नल इक्वेशन फॉर्म, ये हमने जर्नल इक्वेशन बताई। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल, स्पेस का एक वेरिएबल ले लेते हैं यानी एक्स कह रहा हूं, और दूसरा क्या है, टाइम ले लेते हैं। तो जहां पर ये आर लिखा हुआ है, इसी इक्वेशन को आप चाहे तो ऐसे लिख दें, आयोटा एच लाइन करली साई एक्स टी करली टी इक्वल टू माइनस एच लाइन स्क्वायर 2m करली स्क्वायर साई एक्स टी करली एक्स स्क्वायर प्लस वी, आर की जगह यहाँ पर ये एक्स का हो जाएगा कर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साई एक्स और टी। मेन इक्वेशन ये है, ये से हम फर्स्ट नाम दे दें, ये तो जर्नल इक्वेशन थी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसमें 2 वेरिएबल है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इक्वेशन फर्स्ट कैसी है, पार्शियल डिफरेंशियल, और इसमें एक्स और टी क्या है, यानी स्पेस और टाइम क्या है, 2 वेरिएबल है। क्लियर है। तो दिस इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड साई एक्स टी क्या है, वेव फंक्शन है ऑफ एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। अब इसमें हम 2 फंक्शन बना लेंगे, one of which is function of space x only and other function is time t only। स्पेस और टाइम का ही फंक्शन ले ले रहे हैं, ठीक है। यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यूजिंग ऑफ मेथड, इसका मतलब ये होता है कि जो कोई फंक्शन 2 वेरिएबल से मिलकर बने हुए, तो जो 2 वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब यहां से आपको समझने की जरूरत है। इक्वेशन बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, बस इसको माइंड सेटअप करके सॉल्व करना है। देखिए यहां पर ये क्या लिखा है, साई को हम ऐसे लिखते हैं, ये पूरा ऐसे, ठीक है ना। ये साई वेव फंक्शन है। अब इसके हमने 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, यानी एक्स और टी। तो कैसे लिखेंगे, इसमें एक तो हम ये कर लेते हैं, एक तो इसको साई को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स, और दूसरा यहां पर टी वाले को हम लिख देते हैं एफ टी फंक्शन। ये साई वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन में दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, जबकि ये वाला साई है। अब देखिए जब बुक्स में लिखे जाते हैं तो उसमें तो बोल्ड लेटर कर दिया, छोटा बना दिया, लेकिन अब ये हम लोगों के लिए लिखना आसान नहीं है। ज़्यादातर जितनी भी बुकें दी गई हैं बुक्स में, सब में यही किया गया है कि किसी ने जो है इसको इस तरीके से
कन्वर्ट कर दिया। किसी ने क्या किया, इसको जो है बोल्ड बनाया, इसको जो है बोल्ड नहीं किया, फॉन्ट से मतलब फॉन्ट जो है चेंज करके बना दिया। तो ये बहुत सारे अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड से लिखा गया। हम चूंकि लिखने में वहाँ बोल्ड या क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म में एरो बना के तो लिख लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इस तरीके से लिखने की अगर बात आएगी, वेक्टर फॉर्म होता तो उसमें एरो लगा देते हैं, लेकिन अब जब यहाँ के मैटर आएगी तो हम ये वेव फंक्शन है और इसमें क्या करते हैं, टू वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, यानी सेपरेट मैटर लगाते हैं। तो देखिए इस साई को हम क्या करते हैं, इस तरीके से टर्न करा देते हैं। तो ये फंक्शन जो होता है, ये साई केवल एक्स का है और ये साई क्या है, एक्स और टी, यानी स्पेस टाइम दोनों का। ये केवल स्पेस का और एफ टी ओनली टाइम का है। क्लियर है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसी तरीके से सेपरेट कर लेंगे। इस इक्वेशन को सेपरेट कर लें तो हमने लिखा साई एक्स टी की जगह पर आप साई एक्स यानी स्पेस और एफ टी टाइम के फंक्शन में इसको हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, जो ये साई एक्स लिखा है, इस साई एक्स को हमने क्या किया, साई एक्स यानी स्पेस और टाइम में कन्वर्ट कर लिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई एक्स टी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दिए। तो देखो ये क्या लिखा है, साई एक्स टी लिखा है ना, और ये क्या लिखा है, टी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो करली साई, तो देखिए ये यहाँ पर टी है, तो ये टी के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, साई एक्स करली एफ टी, करली टी आ गया इक्वल माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2। अब ये देखिए क्या है, एक्स का है कि नहीं, तो यहां पर क्या कर देंगे, इसमें जो है एफ टी को इधर कर देंगे और ये करली स्क्वायर साई एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस वो, और जो ये पोटेंशियल है ये स्पेस का कोऑर्डिनेट है, और यहाँ एफ टी ये देखिए दोनों लिखे हैं, तो इसको हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब इसी को हम यानी कि इसको एफ टी और साई एक्स का डिवाइड कर दें, किस इक्वेशन सेकंड में डिवाइड कर दें। तो इसको कैसे करें, डिवाइडिंग, इस इक्वेशन में इन दोनों का हम डिवाइड कर दें। किसका डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग किसमें, इक्वेशन सेकंड में। किसका डिवाइड कर दें, का साई एक्स यानी ये वाला साई एक्स है, ये हो जाएगा, और एफ टी यानी टाइम और स्पेस के कोऑर्डिनेट को क्या करें हम यहाँ पर डिवाइड कर दें इक्वेशन सेकंड में। तो जब आप डिवाइड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा एच लाइन साई, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साई एक्स, ये ऐसे लिखा हुआ, और इस टर्म में क्या है, एफ टी करली एफ टी बाई करली टी, और किसका डिवाइड किया हमने, डिवाइड दो फंक्शन है इसमें, दो वेरिएबल है, कौन कौन से हैं, साई एक्स और एफ टी। क्लियर है। इसी तरीके से ये हमने लेफ्ट हैंड में किया, राइट हैंड में कर लिए, माइनस साई लाइन माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2m, और यहां डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एफ टी, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखा है, करली स्क्वायर साई एक्स, और यहाँ पर करली एक्स स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड किसका कर लें हम, साई एक्स और एफ टी का, और यहाँ क्या आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए डिवाइड बाई डिवाइड ये सेम है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा एच लाइन और 1/f(t), यानी ये टाइम का फंक्शन हो गया, और ये क्या आ जाएगा, करली एफ टी बाई करली टी इक्वल टू माइनस एच लाइन स्क्वायर 2m एफ टी कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा साई एक्स करली स्क्वायर साई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वी
एक्स। क्लियर है? तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, थर्ड हो गई। अब यहां से समझिएगा क्या करना हमें। अब ये सेपरेट हो गया, एक तरफ टाइम का वेरिएबल आ गया, देखिए इधर प्योर टाइम है, यहाँ क्या है, टाइम के वेरिएबल है, प्योर टाइम है। यहाँ क्या है, स्पेस के वेरिएबल है। ये टाइम का वेरिएबल है, ये स्पेस का वेरिएबल है। कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम इक्वल टू स्पेस के हो जाए, नहीं हो सकता ना। किस कंडीशन में ये हो सकता है, ये इसी कंडीशन में हो सकता है या तो ये दोनों ही कैसे हो, डायमेंशन लेस हो, दोनों ही डायमेंशन लेस हो, या दोनों की यूनिट कैसी हो, सेम हो। किस कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, या तो बोथ साइड डायमेंशन लेस या बोथ साइड इक्वल डायमेंशन, यानी इक्वल यूनिट, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है ना। तो बोथ साइड कैसा होना चाहिए, या तो डायमेंशन लेस हो जाए या दोनों की तरफ बोथ साइड की यूनिट कैसे हो जाए, सेम हो जाए। तो यहां पर क्या हो जाए, या तो बोथ साइड कैसे हो जाए, डायमेंशन लेस हो जाए, एक कंडीशन है। और या फिर यूनिट इक्वल हो जाए, बोथ साइड यूनिट इक्वल, बोथ साइड कैसे हो जाए, यूनिट इक्वल हो जाए। तो यूनिट इक्वल हो जाए तब ये कंडीशन है, या फिर इस तरीके से। अब हम इन दोनों कंडीशन के बेस पर अब इनको हम सेपरेट कर देते हैं। ये क्या है, स्पेस, ये क्या है, टाइम कोऑर्डिनेट हो गया, ये स्पेस डिपेंडेंट हो गया, ये टाइम डिपेंडेंट हो गया। इस इक्वेशन को हम क्या करें, जब ये दोनों हमने इक्वल मान लिए, दोनों किसी कंडीशन में, तो हम ये मान लेते हैं कि इनकी यूनिट इक्वल है। क्या मान लें, यूनिट इक्वल है। तो जब यूनिट इक्वल है तो उस कंडीशन में हम इस इक्वेशन को क्या लिख दें। आप देखिए, जब हम इनको सिंगल वेरिएबल में लिखेंगे, किसमें, सिंगल वेरिएबल में लिखेंगे, तो वी कैन राइट इन सिंगल वेरिएबल। तो अब यहां करली नहीं आएगा, डिफरेंशिएट यानी डी आ जाएगा। तो आई एच लाइन एफ टी, और ये क्या हो जाएगा, करली जगह डी एफ टी बाई डी टी इक्वल टू, हम इसको एक नया पैरामीटर मान लें। तो क्या नया पैरामीटर मान लें, ई मान लें। ठीक है ना, इसको भी ऐसे लिख लिया, इस इक्वेशन को भी आप ऐसे लिख लिए, माइनस एच लाइन स्क्वायर 2m 1 साई एक्स, ये स्पेस के लिए हो गया, करली की जगह अब क्या आ जाएगा, d स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई के, क्योंकि हमने दोनों की यूनिट इक्वल मान ली। क्लियर है ना। आज जब हमने दोनों की यूनिट इक्वल मान ली, तो अब इसको हम क्या करें, ये हमें छोटी इक्वेशन भी लग रही है और सॉल्व करने में इजी भी लगेगा। तो चलो इसी को उठा लेते हैं। तो कैसे, इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यानी इसको हम नाम देते हैं फोर्थ, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिफ्थ। तो इन इक्वेशन क्या करें, सॉल्व करें, इक्वेशन क्या करें, इक्वेशन फिफ्थ, सॉल्विंग इन इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए डी एफ टी डी टी, ये यहां पर ई लिखा है, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, आयोटा एच लाइन, ये एफ टी हो जाएगा, ठीक हो जाए, और ये ई आ जाएगा। क्लियर है, ये ऐसे आ गया। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे बताते हैं इसको, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी इक्वेशन है, सिर्फ आपको सॉल्व करने की जरूरत है, थोड़ा सा आप याद रखिए और इजी वे से सॉल्व कर लीजिए इसको। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम यहाँ पर उठा के ले आते हैं, एफ टी यानी ये क्या है, टाइम कोऑर्डिनेट के लिए है, डी टी डी एफ टी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ ई हो जाएगा,
ये एच लाइन हो गया, ये आई हो गया आयोटा, और ये क्या हो जाएगा एफ टी। क्लियर है। यहाँ पर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में तो हम आई रखते नहीं है, आई को क्या करें ऊपर ले जाएं, जब ऊपर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो ये माइनस ई आयोटा एच लाइन, और ये क्या है एच लाइन एफ टी, ये डी एफ टी डी टी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ टी इक्वल टू ई की पावर माइनस आई ई बाई एच लाइन, ऐसे लिख सकते हैं, और ये टी के फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर आप इसका डिफरेंशिएट करिए, जरा इसका डिफरेंशिएट करिए, देखिए यही आ रहा है कि नहीं, जब इसका करेंगे तो ई की पावर माइनस आई ई टी, देखिए इसका डिफरेंशिएट करिए जरा, तो क्या आ जाएगा डी एफ टी बाई डी टी, जो हो गया, और ये ऐसे रहेगा ई की पावर माइनस आई ई टी, ई टी लिख दीजिए यहाँ पर ई टी बाई एच लाइन, और फिर ये अंदर के टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई ई बाई एच लाइन। क्लियर है। आप देखिए ये किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल होता है, देखिए जो ये लिखा है वो यहाँ लिख देंगे माइनस ई आई आयोटा ई बाई एच लाइन, और इसकी जगह पे क्या लिख दें हम एफ टी लिख देंगे, क्योंकि ये एफ टी के बराबर, देखिए एफ टी के बराबर है कि नहीं, एफ टी ये डी एफ टी बाई डी टी, ये आया कि नहीं है। तो देखिए हम इससे क्या निकाल लेते हैं, ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये ऐसे कन्वर्ट कर लिया, मतलब एक तरीके से, या यूँ कहिए हम इंटीग्रेट कर लें इसको, या हम ये कहिए कि हम इसको ऐसे वेरिएबल फंक्शन के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो वही अगर यहाँ लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन फॉर्म किया जाता है, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना। जर्नल इक्वेशन कई जगह यूज हुई है, तो आप देखिए, और नहीं तो इसका इंटीग्रेशन कर लिए तब भी ऐसे आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे ऐसे लिखा हुआ, लिखा रहने दीजिए। यहां पर देखिए ई की पावर आई थीटा इक्वल टू, यहां माइनस लिखा है तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, ये पढ़ते थे ना। तो देखिए इसको हम कैसे कॉस, यहां पर ई टी बाई एच लाइन, क्लियर है, माइनस आई साइन और ई टी बाई एच लाइन, ये ऐसे करते हैं। हमें तो रियल इक्वेशन से मतलब है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर एक फंक्शन इक्वेशन पढ़ते हैं एफ साई साई नॉट, और यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है ओमेगा टी, सॉरी ऐसे जर्नल फॉर्म में, जर्नल फॉर्म कैसे होता है y इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए साइन या कॉस, कोई भी हो सकता है साइन, और ये के एक्स हो सकता है, या केवल ये ऐसे भी हो सकता है। ऐसे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे ओमेगा, तो यहाँ देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाए। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं आप हमारी इस चीज को पकड़ने की कोशिश करें कि सर ने गलत बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप कॉस ओमेगा टी में भी लिख सकते हैं, साइन में भी लिख सकते हैं, साइन कॉस दोनों में भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में भी लिख सकते हैं। आप जितने ढंग से चाहे उतने ढंग से लिख लें इसको, बस शर्ते कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये देखिए ये वैल्यू देखिए इसके इक्वल है कि नहीं है, ये देखिए ओमेगा टी है, ई एच लाइन टी के इक्वल है कि नहीं है। तो इसको जो है हम, यानी ये रियल फंक्शन के रूप में ये ऐसे आ जाएगा, तो ये ओमेगा इक्वल टू ई क्या आ जाएगा एच लाइन के बराबर हो जाए। क्लियर है। अब ओमेगा इक्वल टू क्या निकल कर आया, ई बाई एच लाइन हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है 2 पाई न्यू, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना 2 पाई न्यू। और जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पहले टाइम डिपेंडेंट बताई थी तो उसमें भी हमने यही चीज यूज करी थी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू इक्वल टू ई एच लाइन, एच लाइन को यहाँ ले आइए 2 पाई न्यू, और एच लाइन को हम लिख सकते हैं
h/2 इक्वल टू ई। क्लियर है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए E इक्वल टू हो जाएगा h न्यू। देखिए ये क्या है, एनर्जी है कि नहीं, क्वांटम प्लांक थ्योरी में यही तो है फार्मूला, एनर्जी इक्वल टू h न्यू। एक फोटोन इतनी एनर्जी रखता है ना, एक फोटोन यानी एक पार्टिकल कितनी एनर्जी रखता है, इतनी एनर्जी रखता है, तो उसकी एनर्जी के रूप में हम क्या लिखेंगे, यहां पर भी इसको हम पुट कर सकते हैं। तो जो E की वैल्यू है, देखिए इसका मतलब ये जो हमने लिखा है h न्यू E के इक्वल, तो यहां पर E टोटल एनर्जी हमने रख दी। तो इस इक्वेशन के लिए ऐसे आ जाएगा। क्लियर, यानी हमने E लिखा है, ये E लिखा और E इक्वल टू h न्यू हो गया। तो इसका मतलब है कि ये E जो है यहाँ पर जो हमने लिखा है वो कैसा है, करेक्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं। अब हम इस वैल्यू को हम पिकअप कर लिए, उठा लीजिए इस वैल्यू को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो आप क्या करेंगे, आगे देखिए, तो -h लाइन स्क्वायर बाई 2m 1 बाई साई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, और ये क्या है, v है, ये क्या है, पोजीशन यानी स्पेस है, और ये किसका ये आ जाएगा। क्लियर है, ये E बना रहेगा क्योंकि हमने ये h न्यू क्या है, E के बराबर होता है, यानी इसका मतलब वहां पर E हमने सही करेक्ट पुट किया है। यही हमको फाइंड करना था कि E की वैल्यू h न्यू है, तो यानी एनर्जी होती है, एनर्जी यहाँ होनी चाहिए, तो एनर्जी हमने शो कर दी, टोटल एनर्जी। ठीक है, आप देखिए, यानी इस इक्वेशन से E हम फाइंड कर लेते हैं। ये जो हमने E लिखा है, क्या E इक्वल में कुछ है क्या, हाँ, E इक्वल टू h न्यू के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर E बना रहेगा। ठीक है ना, तो वैसे भी हम इसको दोनों इक्वल लेके चले, E लेके चले थे, तो यानी ये टर्म किसके बराबर है, E के इक्वल आया, और वो E किसके इक्वल है, h न्यू के है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, E ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पूरा टर्म उधर कन्वर्ट कर देते हैं, या इसको ऐसे कर ले, कुछ भी कर लीजिए। तो ये प्लस में लिख दीजिए, h लाइन स्क्वायर लाइन स्क्वायर 2m, ठीक है ना, और या यूं कहिए कि साई का जो है हम मल्टीप्लाई कर दें, पूरे में साई x का मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाइंग किसका, साई एक्स का। ठीक है ना, इसका बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -h लाइन स्क्वायर 2m, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा v एक्स साई एक्स हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ क्या आ जाएगा, e साई एक्स आ जाएगा। यहाँ साई देख रहे हैं ना, कौन सा लिख रही है, वेव फंक्शन वाला साई ना समझ लीजिएगा इसको। आप देखिए ये सब साई एक ही जैसे कैटेगरी के हैं, नहीं तो आप वेव फंक्शन वाला साई समझ लें, जैसा कि हमने अभी शुरू में बताया था आपको। आप इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, h लाइन स्क्वायर 2m माइनस का पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस ये टर्म इधर ले आइए। पहली बात तो आप इस पूरे इक्वेशन में देखेंगे टाइम का कोई टर्म नहीं है, e माइनस वी, ये x पोजीशन के लिए हो जाएगा साई x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर कहीं पर भी एनर्जी का टाइम का टर्म नहीं आया, तो ये इक्वेशन कैसी होगी, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी। क्लियर है, ये इक्वेशन कैसी होगी, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन
is called time independent श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन। क्लियर है? तो ये इक्वेशन कैसे निकल कर आ गई। अब इसको देखिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने ये लिख दिया है, क्या लिख दिया है, इसकी जगह पर डी होना चाहिए। डी लिख रहे थे, करली लिख दिया, डी आएगा यहाँ पर, तो इसकी जगह पर आप ये डी लिख दीजिए, इसकी जगह पर यहाँ पे ये डी लिख दीजिए। तो ये इक्वेशन कैसे निकल आई, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकल आई। ये कौन सी, वन डायमेंशन में है, और इसको हम 3D के रूप में लिखें। ये वन इक्वेशन को हम किस में, वन डायमेंशन को किस में लिख सकते हैं, 3 डायमेंशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे 3 डायमेंशन में, इसके वो कर लीजिए आप, इसको जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3D के फॉर्म में लिखिए। तो 3D के फॉर्म में लिखेंगे, तो 3D के फॉर्म में, तो 3D के फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर बस इतने में कुछ जो होगा चेंज होगा, h लाइन स्क्वायर 2m, ये देखिए x का है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर साई dx स्क्वायर। अब देखिए वेरिएबल बदल गए, ध्यान देखिए 3D में ले जा रहे हैं, जब 3D में ले जाएंगे तो यहाँ पर फिर करली में आ जाएगा। जब 3D में बदलेंगे तो ये पार्शियल इक्वेशन बदल जाएगी, करली स्क्वायर साई, ये क्या हो जाएगा, करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर साई, करली वाई स्क्वायर, यहाँ करली स्क्वायर साई बाई करली जेड स्क्वायर। क्लियर है? ये इक्वेशन को, इसमें तो आप देखिए प्लस ई माइनस वी, ये एक्स वाई जेड, ये ऐसे हो गया, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये क्या कर दीजिए, साई एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आगे देखिए, h लाइन स्क्वायर बाई 2m, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई, ऐसे लिख दिया। क्लियर है? और ये हो जाएगा प्लस ई माइनस वी, और ये क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है, साई एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक सीन और हम क्लियर कर दें, फिर इसके बाद जो है ये 3D के रूप में है, तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, R रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर R के लिखेंगे ये, क्योंकि ये 3D के रूप में लिख दिया हमने। ये इक्वेशन 3D के फॉर्म में निकल कर आ गई। क्लियर है? और ये क्या है, लैप्लेशियन, ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, लैप्लेशियन ऑपरेटर हो जाएगा, और ये इक्वेशन इस तरीके से निकल कर आई। अब इसमें एक चीज और समझिएगा, जो इक्वेशन अभी जो हमने इरेज कर दी, कौन सी इक्वेशन इरेज कर दी, ये वाली 2m h लाइन स्क्वायर 2m, और क्या लिखा था, डी स्क्वायर साई एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा था, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस वी एक्स, वन डायमेंशन के लिए लिखी थी ना यार। तो यहाँ पर ध्यान दिए, ये साई कौन सा साई है, ये आइगन वैल्यू है, ये फंक्शन की आइगन वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे फंक्शन की आइगन वैल्यू। यानी कोई फंक्शन है, फंक्शन कौन था यहाँ पर, फंक्शन क्या था, साई, फंक्शन साई एक्स टी। यहाँ पर देखिए ये ऐसे है, और ये जो यहाँ पर लिखा है साई एक्स, ये इस फंक्शन की आइगन वैल्यू है। ये क्या है, आइगन वैल्यू है। कौन, जो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, ये क्या है, इस फंक्शन की आइगन वैल्यू। क्या है ये, आइगन वैल्यू। क्लियर? यहाँ पर आइगन वैल्यू लिख देंगे बस। और ये क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, टाइम कोऑर्डिनेट।